नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जंगड़ आपके अपने ही चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड किया है वो क्या है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी विज्ञान के परिचय के अनुसार। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आज से हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो जो मैं वीडियो डालूंगा वो केमिस्ट्री के डालूंगा, उसके बाद हम फिजिक्स के वीडियो भी डालने लग जाएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन विज्ञान। ये आप सब जानते होंगे शायद, रसायन विज्ञान। जितना मैं आशा करता हूँ ये सब तो आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे हाई लेवल तक, बेसिक से आपके ऊपर लेवल तक, टफ लेवल जितना भी हो सकता है वो सब पढ़ेंगे आपके। तो देखिए दोस्तों, आपके ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगी जो भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम पढ़ तो रहे हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में ही जानेंगे कि रसायन विज्ञान आपके होती क्या है। तो स्टडी ऑफ, तो रसायन विज्ञान को हम जानेंगे स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर यानी कि आपका पदार्थ का अध्ययन, पदार्थ का अध्ययन, पदार्थ का अध्ययन। अब दोस्तों, जो हम पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं। तो इसका जो बेस होता है, देखिए दोस्तों, हम किस बेस पर जो पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है यानी कि उसका जो संगठन है वो क्या है, पहली चीज। दूसरा, उसका रिएक्शंस क्या है, दूसरी उसमें, यानी कि उसके अंदर अभिक्रियाएं कौन सी हैं, अभिक्रियाएं, उसके अंदर अभिक्रियाएं कौन सी है। तीसरा, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, यानी उसका उपयोग क्या है। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या होती है आपके कि स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थ का अध्ययन। अब जो पदार्थ का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं कि उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, यानी उसका जो संगठन है वो क्या है। दूसरा, उसका अब उसके अंदर कौन सी रिएक्शंस है, यानी उसके अंदर कौन सी अभिक्रियाएं हुई है। तीसरा, उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग क्या है हमारे लिए या उसका दुरुपयोग क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ की बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, वो आता है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि जो आपके रसायन विज्ञान हैं उसके जो पिता हैं वो कौन हैं। तो रसायन विज्ञान के जो पिता हैं वो है आपके एंटोनी वॉन लेवोइसियर, एंटोनी वॉन लेवोइसियर। कौन है आपके, एंटोनी वॉन लेवोइसियर। देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है आपके, एंटोनी वॉन लेवोइसियर। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेज यानी कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी है। ब्रांचेज यानी इसकी शाखाएं, यानी कि जो आपके रसायन विज्ञान हैं उसकी शाखाएं कितनी है और उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, ये बात करते हैं। तो जो रसायन विज्ञान है उसकी आपकी जो शाखाएं हैं वो आपकी 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं उसके रसायन विज्ञान की, 3 शाखाएं हैं दोस्तों। शाखा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो आपकी केमिस्ट्री है वो स्टेट बैंक है, कौन सी है, एसबीआई बैंक है। और जो ये एसबीआई बैंक ने अपने एक दिल्ली में शाखा खोल रखी है, एक आगरा में, एक जयपुर में, एक राजगढ़ में, एक कोलकाता में, कहीं कहीं पर जो शाखाएं खोल रखी है। तो वो जो केमिस्ट्री है उसकी कितनी शाखाएं हैं, 3। तो जो पहली शाखाएं है वो है आपके
फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो आपके है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है दोस्तों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री का अर्थ होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। जबकि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कार्बनिक रसायन। अब दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है इसको देखिए, जानते हैं हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री आपकी होती क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अर्थ होता है आपके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों, तो हिंदी में अगर इसकी हम बात करते हैं तो हिंदी में देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का अंतर्गत किया जाता है, यानी भौतिकी रसायन के अंतर्गत किया जाता है। भौतिकी रसायन क्या होती है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो सिद्धांत है उनका जो भी अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। अब दोस्तों जो बात आती है वो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसका जो अर्थ होता है वो इस प्रकार से होता है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो आपके तत्वों का जो अध्ययन होता है, तत्वों का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो आते हैं आपके, वो आते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आपके कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन के जो यौगिक हैं उनके जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का परिचय। अब देखिए दोस्तों, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान क्या होती है? स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का अध्ययन। अब जो पदार्थ का अध्ययन है वो हम किस प्रकार से कर रहे हैं? कंपोजिशन, जो पदार्थ है उसका कंपोजिशन क्या है
उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, तीसरा उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग क्या है। अगला देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगला फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है वो है आपके एंटोनी वॉन लवोसियर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी शाखाएं की। जो आपके केमिस्ट्री है उसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं, तो देखिए दोस्तों जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो हैं 3। पहली आपके फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें किसकी, भौतिक रसायन की, किसकी बात करें, भौतिक रसायन की, तो भौतिक रसायन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दूसरा देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या है, आपके स्टडी ऑफ एलिमेंट, तत्वों का अध्ययन। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है दोस्तों, कार्बनिक रसायन यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि जो कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है कैटेलाइजेशन यानी श्रृंखलन का गुण, किसका गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का जो गुण पाया जाता है, उसकी वजह से इस प्रकृति में कम से कम आपके 5,80,000 के समथिंग, 5,80,000 के समथिंग, या हम बोल सकते हैं लगभग 6 लाख क्या मिलते हैं, कार्बन के यौगिक मिलते हैं। इस श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन का यानी कैटेलाइजेशन का गुण पाया जाता है। इसके कारण प्रकृति है वो जो हमारी उसमें कितने कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, 6 लाख कम से कम आपके यौगिक पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसको समझिए आप, कैटेलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों कैटेलाइजेशन का मतलब इस प्रकार से समझ सकते हो आप कि मान लीजिए ये आपका एक बंदा है, हंसमुख। अब ये जो बंदा है इसके अंतर्गत इसकी एक क्वालिटी है, इसका एक गुण है कि ये किसी से भी अगर हाथ मिलाएगा तो उस दूसरे बंदे को भी अपने अंतर्गत जोड़ लेगा, दूसरे बंदे को भी क्या कर लेगा, अपने अंतर्गत जोड़ लेगा और अपना जैसा ही बना देगा। इसके बाद ये बंदा भी अगर किसी दूसरे के साथ हाथ मिलाता है तो ये भी वही कंडीशन अपनाएगा, फिर अगला भी इसी प्रकार से वही कंडीशन अपनाएगा। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेंगे, ये क्या रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक के साथ एक को जोड़ना, यही आपका क्या होता है, श्रृंखलन होता है। यानी पहला बंदा जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, फिर पांचवा जोड़ा। इसी प्रकार से कार्बन के साथ कार्बन के जो कैटेलाइजेशन यानी श्रृंखलन का जो गुण पाया जाता है, इसके कारण कार्बन के कितने यौगिक बन गए, 5,80,000 या लगभग बोल सकते हैं 6 लाख। इसी के कारण इन 6 लाख यौगिकों का अध्ययन करने के लिए केमिस्ट्री में कार्बन की एक अलग क्या बनाई गई, शाखा बनाई गई, जिसको हमने नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन होता है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के यौगिकों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अगला जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा मैटर। अगली जो क्लास होगी वो स्टार्ट करेंगे मैटर, पदार्थ से। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका पूरा पदार्थ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है कि स्टडी ऑफ मैटर। अब जो पदार्थ है उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, संगठन क्या है उसका, कंपोजिशन पदार्थ का, उसके अंदर का रिएक्शन क्या है, उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी वॉन लेवोसियर है। अगर ब्रांचेज की बात करते हैं तो ब्रांचेज इसकी कितनी है, 3 हैं। फर्स्ट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो सिद्धांत हो गए, अगर उनका हम अध्ययन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे, भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, अकार्बनिक रसायनों की, तो अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है आपके, स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी अगर हम तत्वों का जो अध्ययन कर रहे हैं
तो तत्वों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो कार्बनिक रसायन यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के यौगिकों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम किसके अंतर्गत करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो आपका कार्बन है वो क्या है? एलिमेंट। कार्बन क्या होता है? आपका एलिमेंट होता है। कार्बन क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट का अर्थ होता है तत्व। जो कार्बन है वो तत्व है, इसलिए उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है कैटेलाइजेशन यानी श्रृंखलन का। उस श्रृंखलन के गुण के कारण प्रकृति में अब तक कार्बन के कितने यौगिक मिल चुके हैं? 6 लाख के समथिंग। कितने यौगिक मिल चुके हैं? 6 लाख। और 6 लाख यौगिकों को पढ़ने के लिए हमने किस कार्बन रसायन विज्ञान की किस शाखा का निर्माण किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। और जो आपका कैटेलाइजेशन होता है श्रृंखलन, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि ये एक बंदा, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कौन है? कार्बन। ये कौन है आपका? कार्बन। ये कौन है आपका? कार्बन। इस कार्बन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही श्रृंखलन का गुण है इसके अंतर्गत, इसने इसके साथ हाथ मिलाया, इसको अपना जैसा बना लिया, फिर इसने इसके साथ ये भी इनके जैसा बन गया, फिर इसने, तो इस प्रकार से ये चलता रहा। और एक के साथ एक को जोड़ने वाली जो बात है वही आपके क्या कहलाएगी? श्रृंखलन कहलाएगी। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोड्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। अगला जो वीडियो आएगा वहाँ से आपके प्रमुख रूप से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर से स्टार्ट करेंगे, मैटर का पूरी ज्ञान लेंगे ए से जेड तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह इसको क्या कर दें? फैला दें। और दोस्तों हमारी सोशल मीडिया नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम फेसबुक लिंक डाल देंगे, इंस्टाग्राम डाल देंगे, आपके ट्विटर डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दोस्तों हमारे वीडियो वगैरह और कुछ नोट, हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह डाला करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आपका।